नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक चतुर्वेदी आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नानी पुआई सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जी। आज यहाँ पे एक कार्यशाला है बुंदेलखंड किसान मोर्चा की। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र रावत जी। ये हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं पुराने। तो ये इनका एक कार्यक्रम है किसानों के बारे में। आइए अंदर ले चलेंगे आपको और इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको उनसे एंड तक। साथ में बने रहिए। ओके गाइस। गाइस हम लोग आ चुके हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जी, झांसी ग्वालियर रोड। अब मैं कविता मैडम है यहाँ पे और स्टूडेंट है जी, यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं। विस्तृत जानकारी बताइए किसानों के बारे में, बीज के बारे में थोड़ा सा। आइए मैडम बताइए किसानों के बारे में सब कुछ। आप इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है? पहले तो ये हमारी इंडिया में टोटल 3 एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें से ये एक है। और यहाँ पे अगर हम एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे रिसर्च भी होता है, फार्मर्स को भी वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों डिग्रियाँ होती हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको आईसीआर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और अदर देन यहाँ पे कॉलेज के अंदर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेस हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, एक एग्रीकल्चर और एक एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी, जो कि अभी दतिया शिफ्ट हो गया है। और रिगार्डिंग रिसर्च यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं जो हर एक डिफरेंट फील्ड में रिसर्च करते हैं, जैसे कि सीड प्रोडक्शन, जो हम अपने फार्मर्स लोगों को अच्छी सीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो पेड़ पौधों में जो भी सारी बीमारियां आती है उनका कैसा निवारण करें, हम लोग उस पर काम करते हैं। फिर फॉरेस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे भी हम लोग जो फॉरेस्ट में जैसे टिम्बर वगैरह के जो भी सारे ट्रीज ग्रो होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं। फिर तो समय समय पे यहाँ पे फार्मर्स ट्रेनिंग भी कराते हैं, जैसे यहाँ पे भी आज अभी फार्मर की ट्रेनिंग चल रही है। जो फार्मर्स लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आके डिस्कस करके और साइंटिस्ट लोग उनको बताते हैं कि क्या क्या मतलब कैसे भी हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहिए। और अभी साइंटिस्ट लोगों की भी यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम टू टाइम चलती रहती है, जैसे करेंटली आज एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में चल रही है ट्रेनिंग। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। अभी साथियों, अभी किसानों के बारे में एक अंदर मीटिंग है। हमारे झांसी जिले के सांसद जी अनुराग शर्मा साहब आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में क्षणों में वो इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे, गणेश पूजन करेंगे और किसानों की सारी परेशानियों को हल करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कैसे हमारे किसान भाई आगे बढ़े और इसकी छोटी छोटी बातों का सबका वो निवारण करेंगे। तो गाइस साथ में बने ना। ऐसा ना लगे कि ये 40 साल पुराने किसान हैं, उनको ये लगे कि ये आधुनिक किसान है, ये आधुनिक किसान है। तो इसके माध्यम से, क्योंकि बाजार इसका बड़ा है, किसानों का बड़ा है, और उस बाजार को सुदृढ़ करने का काम किसने किया? पल्ली कंपनी ने किया। यदि यही काम उद्यान विभाग करता, बाग बगीचे करते, सब्जी भाजी करती, फल फूल करते, तो हम 2 तरह से हमारी हड्डी मजबूत होती दोस्तों। एक हमारी दूध के माध्यम से और एक फल सब्जी के माध्यम से। लेकिन उद्यान ने कोई काम नहीं किया। उद्यान ने तो वो बाग दिखाए जो 40 साल पुराने थे। उन्हीं से मैं जीव हूं और आत्मा से। किसान जो है अपनी बात स्वयं नहीं करता है, उसको स्वयं आगे बात करना है ना। सुनने की आदत है, सुनाने की आदत नहीं है। तो इस बीच किसान के जनमानस का हो रहा है, किसानों की सांसों का हो रहा है, किसानों के वाइब्रेशन का हो रहा है, किसानों की तरंगों का हो रहा है।
सम्मान दयाराम गुप्ता जी का नहीं हो रहा है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वो प्लीज रजिस्टर दे दीजिए मेरे को, रजिस्टर। वो हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी। मैं अपने किसानों से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि अनुराग सिंह, बरेली मिल्क सीईओ SN पांडे जी और महेंद्र पाल डिप्टी डायरेक्टर मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर उनका माल्यार्पण, उनका स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि अनुराग शर्मा जी का। अब मैं फिर प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। सर इधर फिर से सर इधर। जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसके बाद शालिग्राम जी आप करेंगे, श्री OP सिंह। एक बार सभी जिस समय का हमें इंतजार था। श्री अनुराग शर्मा जी को सभी किसानों की जनप्रतिनिधि के रूप में प्रणाम करती हूँ। आज्ञा के लिए मैं सबसे आज्ञा लेता हूँ कि माननीय सांसद जी आज्ञा दें तो हम कार्यक्रम को करते हैं। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि हमारे पांडे जी, SN पांडे जी जो हमारे बीच में हैं, वो आए और हम लोगों से 200 कहें। धन्यवाद। शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर SD सिंह साहब और OT सिंह साहब और DD एग्रीकल्चर साहब। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे है और बहुत सारे साथियों के साथ पिछले 20-25 साल से बुंदेलखंड में काम करता रहा। पिछले 5-7 साल से कहीं मैं बाहर चला गया था, फिर आया हूँ। और आज मैं प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, हमारा जो उद्यम उसको धंधे के रूप में कैसे तब्दील करें, जो हमारे उसको भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा समझ, तो बाजार आपके ऊपर आ चुका है, बाजार को आप नियंत्रित करें। जैसे हमारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 200 कहें। मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय सांसद झांसी ललितपुर माननीय अनुराग शर्मा जी, VC सर, AK सिंह साहब, निदेशक प्रसार भारती डॉक्टर SK सिंह, उद्यम विकास के पांडे साहब और अन्य गण्यमान। और सबसे मैं इसमें कई चेहरे पहचान रहा हूं क्योंकि मैं क्योंकि उनसे वार्तालाप, आना जाना मीटिंगों में, चूंकि उन्हीं की कंपनी 2023 मेरी जब शादी हुई थी तो मैडम को लेके गया था। एक बार आए मसूरी फिर से जाने का, भाई ऐसी कौन सी बात है। बोले जी बुंदेलखंड ऐसा जगह जहां पर कि जितने जो बच्चे थे वो पढ़े कि पलायन के लिए जाना जाता है, गरीबी के लिए जाना जाता है, बेरोजगारी है, तो क्या है लोग जाके दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई ATM के बाहर खड़ा होकर काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ऐसे जगहों पे महिलाएं स्वावलंबी हो गई, पति घर आ गए लौट के, क्या जरूरी है सूरत और यहाँ काम करना, आप यही काम करो। क्योंकि आज आपके लिए सिर्फ बल्ली नहीं है, बल्ली को देख के अमूल भी आ गई, नमस्ते इंडिया भी आ गया। और मैं कहता हूं क्या जितने भी आ जाएंगे मेरे को उतनी खुशी है, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन बढ़ा है। जैसा अभी सुबह भी कोई साहब बात कर रहे थे कि जितनी डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, मैं कहा कि सर हम लोग को बुलाया तो बहुत ही ऐसा हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। बोले अरे मैं एक बार पार्लियामेंट गया था किसी काम से, तो आपके सांसद महोदय है, उन्होंने कहा कि आपको सही की अगर विकास देखनी है किसानों की और देखना है कि किस तरीके से कहीं भी विकास हो सकता है। बहुत
आप सोचो कि 1000 में एक आध बनते हैं, 690 थे खड़े हो गए ताली बजाने के। इससे पहले कई आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं उनके डायरेक्टर भी एक थे, उनकी बातें हो सकता है कि वो समझते थे पूरी या उनसे ज्यादा समझते हो कि बहुत पढ़ा लिखा कौन होता है ये सभी अधिकारी। लेकिन एक बार जोरदार तालियां भाषा भी हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। जैसे इस बार हमारा लगभग केवल धान को छोड़ के करीबन 70 से 80% फसलें नष्ट हो गई। इसका सर्वे हम लोगों ने करा के सरकार को भेज दिया है और वहां से आश्वासन मिला है कि जो आपकी फसलें नष्ट हुई हैं धान को छोड़ के, और बीमा वालों ने बताया करीबन 400 करोड़ रुपए का सर इस बार मुआवजा मिलेगा किसानों को, जिसमें 25% इस महीने के आखिरी तक, क्योंकि भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सब्सिडी बीमा कंपनी को मिल रही है, तो उन्होंने बताया कि 125 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गए। पहले रजिस्ट्रेशन इस समय शुरू हो गया, जैसे कृषि यंत्र में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फिर जब ज्यादा डिमांड हो जाती है, ज्यादा लोग आए तो टी वो जिला कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय सांसद जी आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी, मंच पर आसीन डॉक्टर एस के सिंह जी डायरेक्टर एक्सटेंशन, श्री एम.पी. सिंह जी उप निदेशक कृषि, एस.एन. पांडे जी और श्री ओ.पी. सिंह जी और सभी यहाँ पे उपस्थित किसान भाइयों, और विशेष रूप से जो शर्मा जी हैं जिन्होंने पूरे आयोजन को काफी महीनों से ये व्यस्तरत थे और आपके प्रयासों से कार्यक्रम हो पाया। और मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय और इनका जो संगठन है बुंदेलखंड कृषक मंच, दोनों ने मिलकर के कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे बीच में माननीय सांसद जी विराजमान है। कैसे और संपन्न हम कर सकते हैं और उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए बड़ी ऐसी नर्सरी मिली तो लोग ले आकर के उन्होंने धान की रोपाई की। झांसी के बगल नहीं होती है, पिछले बार देखा भी था आपने, उड़द की फसल तो खत्म हो गई लेकिन मूंगफली की फसल खत्म नहीं। जहां तक रबी की बात है, तो रबी में गेहूं का रकबा बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ा है और जो दलहनों में और तिलहनों में जो रकबा था वो लगातार कम हुआ और गेहूं में क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। गेहूं में भी गठिया गेहूं का अच्छा यहाँ पे प्रचलन हो सकता है। बंगरा के कुछ किसान यहाँ से गठिया गेहूं का बीज लेकर के गए और वहां के एक एफपीओ के माध्यम से उससे तमाम उत्पाद भी बना रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि ये वो मेरे सामने की है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मछली उत्पादन का भी एक केंद्र है वहां पर, एक कॉलेज हमने खोला है और मछली उत्पादन में युवा यहाँ क्या क्या सीख सकता है, क्या कर सकते हैं, उसके लगातार कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं। बकरी मशरूम का एक कार्यक्रम 2-3 महीने का हम यहाँ पर चला रहे हैं, हर रोज नहीं करते, हफ्ते में 2 दिन, उसकी भी फीस हमने रखी है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कई जिलों से रजिस्ट्रेशन करके युवा आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही है, जैसे बलिनी उत्प्रेरित कर रहा है कि लोग जाएं और अपना व्यवसाय बनाएं, वैसे ही हमारा भी पूरा संकल्प है, चाहे शहद उत्पादन हो, मशरूम का उत्पादन हो, गठिया गेहूं हो, चाहे नर्सरी लगाना हो, बीज का उत्पादन करना हो, इन सभी विषयों में केवल उत्पादन की तकनीकी नहीं बल्कि व्यवसायिक खेती कैसे कर सकते हैं, व्यवसाय कैसे लगा सकते हैं, वो सीखने का प्रबंध हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि आपके बीच में हमारे सांसद जी झांसी ललितपुर, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हम सारे किसान भाइयों के साथ अपने विचार रखें। उपस्थित मेरे अन्नदाताओं को प्रणाम और राम राम पहुंचे। अरे तालियां बजाना शुरू करो भाई, मेरे लिए नहीं, जितनी ताली बजाओगे बाल कम गिरते। मेरे मित्र ओपी सिंह और मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है महेंद्र, पहले मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से मेरा हक था, ठीक है? कितने लोग आते हैं रक्षा और अंबाबाई बहन से हाथ ऊपर करो।
एक दिन घर आके कान पकड़ने वाला आऊंगा और पकड़ के ले जाऊंगा। हम बीड़ा इसलिए लेके नहीं आए थे कि मेरे आने वाले युवा पीढ़ी बिगड़ जाए। मैं बीड़ा इसलिए लेके नहीं आया था कि बुंदेलखंड के वीरों के घरों में शराब जाना शुरू हो जाए। सब बुंदेलखंडी हैं, आप सब रानी के बच्चे, इस माटी के लोग हैं जिसने स्वतंत्रता की पहली जंग लड़ी थी। आप वो लोग हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के भी घुटने टेकने का काम कर दिया। और इस शराब के सामने अगर आपने मेरी युवा, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाता हूं बहुत सारे मेरे युवा बच्चे बुंदेलखंड के मित्र मेरे को मिलने चले आते हैं और मेरा दिल उस दिन ज्यादा टूटा जिस दिन मुझे पहला मकान मिला था वेस्टर्न पोर्ट में। मैं वहां गया तो एक दिन 30-40 गार्ड लोग आ गए मुझसे मिलने, सब वर्दी में थे। मैंने क्या करते हैं भैया? बोले सर हम यहाँ वेस्टर्न पोर्ट में सेवा करते हैं। बोले क्या गार्ड है आप लोग? बोले आप कहाँ से हो? कोई झांसी का था, कोई ललितपुर, जालौन, छतरपुर। तब बहुत बुरा था। 2 नहीं 3 औद्योगिक जेलगार हैं। डिफेंस कॉरिडोर में जमीन हम बेच चुके हैं। 12,500 करोड़ से ज्यादा का अधिक निवेश आ रहा है। या 56,000 करोड़ में बीड़ा बन रहा है। गारंटी मेरी नहीं, मोदी जी की गारंटी है कि नोएडा से बड़ा बना के रखूंगा उसको। पर ये जो पैसा आता है इसका दुरुपयोग होता है। पहला अगर पैसा घर में अगर आता है तो अच्छा मकान बना देंगे, और दूसरा अगर आप अच्छा करना चाहते हो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य है। शिक्षित बुंदेलखंडी विकसित बुंदेलखंड बनेगा। वो एक आदरणीय बीसी साहब को भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल गए। इतने तो कभी जीवन में नहीं मिले थे सर, इतने अभी एक बार में दिलवा दिए। पर ये क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो जो यहाँ नौकरियां बीड़ा में निकलेंगी बाहर वाले ले जाएंगे, और बाहर वाले ले जाएंगे तो मेरा दिल टूटेगा। अभी झांसी के उद्योगपति सब मेरे को एक बार खाने में बुला रहे थे, मैं गया हूं और सिर्फ डांट के आया। मैंने ये मौका छोड़ दिया आप लोगों ने तो तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं छोड़े। और यही आपसे कह रहा हूं, ये मौका अगर हमने हाथ से जाने दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं, तो इसलिए अब बीआईटी, मेरा भी सौभाग्य हुआ कि बुंदेलखंड बीआईटी झांसी का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लोग जानते ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 नंबर का रैंकिंग है उसकी आईआईटी के बाद इंजीनियरिंग के लिए। तो उसका विस्तार कराकर हम सब इंजीनियर नहीं बन सकते, मैं भी इंजीनियर नहीं, पर हम किसी ना किसी ऐसी शिक्षा ले सकते हैं जिसमें हमको आगे नौकरियां मिल सकती। तो आप सबसे यही आग्रह है कि बीआईटी को हम अपग्रेड करेंगे, और बीड़ा में भी 200 एकड़ जमीन मैंने अलग करवाई है खाली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लाने की व्यवस्था। क्योंकि हमारे किसान भाई जो सब्जियां उगाते हैं वो दिल्ली के लिए उगाना यहां से शुरू करें, और जरूरत पड़ी तो मैं सफल के लिए ट्रेन भी यहां से चलवाने की कोशिश करें। मदर डेयरी का प्लांट खोलने की व्यवस्था करी जा रही है। मेरी फिर से मंत्री जी से बात हो गई और मैं फिर से बोल के आया हूं कि मदर डेयरी की पूरी फैक्ट्री झांसी में ही लगेगी। अब यहां से हम सिर्फ दूध ही नहीं भेजेंगे दिल्ली, हम बड़े बड़े उत्पाद यहीं बनाएंगे, मदर डेयरी का सारा सामान यहीं बनाएंगे और झांसी से भेजेंगे। तब जाके दिल्ली वालों के सीने पे ठोक के कहेंगे खाते हो तो हमारा खाते। ऐसे ही आप सबसे आगे भैया, किसानों को अगर अपनी आय दुगनी करनी है तो ये मौसम तो आपने देख ही लिया। आप क्लाइमेट चेंज कह लो, कुछ कह लो, तो बदलता रहेगा, और बदलता रहेगा तो बिन मौसम बात मेरी ओर से
कि मस्त पालन जब होगा तो हमारे बुंदेलखंड के लोगों को ही होगा। कोई बाहर का कॉन्ट्रैक्टर लाए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। ठीक है, तो ये डील रही। आपको जो भी आर्थिक रूप से चीज हमसे चाहिए, मैं और मेरी सरकार पूरा प्रयासरत है, आपको वो मिलेगा। मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, योगी जी आपके साथ खड़े हैं, एमएसपी हम हर बार बढ़ा रहे हैं, पर आपसे बस यही चीज है कि आप और हम लोग मिल के काम करेंगे तो बुंदेलखंड को शिखर पे पहुंचाने का काम करेंगे। इस साथ शब्दों के साथ आप सबका फिर से नमन और दोनों हाथ ऊपर। मित्रों, ये बुंदेलखंड की आवाज जब लोकसभा में गूंजती है भाइयों, तो दिल गदगद हो जाता है। ये कोई शेर है जो सदन में कहता है कि मैं बुंदेलखंड से आता। अभी तक इतने जनप्रतिनिधि हुए, किसी ने कहा कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ताकि दिल से। इससे आप कितनी मेहनत से अभी लाए थे, और मैंने 15 साल पहले ये कहा था कि बुंदेलखंड जो हमारी क्षेत्रीय धरती है उसमें कुछ ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ उद्यम लगे, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, जो हम लोग की आर्जू थी। लेकिन थोड़ा सा यदि दर्द हो तो उस दर्द की तो मरहम आप ही हैं, आप इस बात पे रेट दूध की बढ़त की बात कर दी गई है, तो एक बार बने के लिए जोरदार ताली। साहब है, मैं बाकी सरकार से भी आग्रह करके आया हूँ, और मोदी जी हर जगह से कहते हैं खेत और घर दोनों जगह से अपन एक और चीज का उत्पाद कर सकते हैं जो हम करते नहीं हैं अपनी छत से और अपने खेत से, वो है बिजली का उत्पाद। उसमें थोड़ा सा आप दे दीजिए, क्योंकि भगवान ने हमको भरपूर गर्मी दी है और धूप दी है, तो उसका भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, आपको बहुत लाभ है। मैं खुद 400 मेगावाट मेरी कंपनियों ने पूरे देश में लगाया है। हम लोग अगर अपने घरों में 10-10 किलोवाट भी लगाना शुरू कर दें तो आपका बिजली का बिल भी खत्म हो जाएगा। और रिवर्स मीटरिंग में झांसी में मैं ले आया हूं, उसकी वजह से जितना मीटर आपका आगे भागता है उतनी रफ्तार से पीछे भी भागेगा, उल्टा ही जल जाएगा। खुद चलाने की जरूरत नहीं, हम मीटर उल्टा चलवा देंगे, पर आपको लगाने की जरूरत है। तो ये आग्रह तो एक बार बलिनी के लिए जोरदार तालियां। 4 रुपए कल से रेट बढ़कर। धन्यवाद। अरे एक बिटिया हमारे Because I have been, to see you this, in front of me. Very much happy to see you. Thank you so much. अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, रब शुभ नामे जागे, रब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। साथियों, मैंने आपको जैसे बताया कि हम आज आए हैं बुंदेलखंड की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे कार्यक्रम है किसानों के बारे में। ये हमारे महेंद्र शर्मा जी बुंदेलखंड किसान मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। महेंद्र शर्मा जी ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्या हुआ, क्या क्या होना है। तो गाइस, शर्मा जी से महेंद्र भाई बताइए थोड़ा कार्यक्रम के बारे में। एक्चुअली बुंदेलखंड की पूरी पृष्ठभूमि में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो एक रणनीति आई
केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे खोला गया बुंदेलखंड में। और इस विश्वविद्यालय में क्या है कि एक तो 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, इसके साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, बम्बू बोले तो आपका बांस, और आपका फल सब्जी और बीज का उत्पादन होता है। जो अच्छी ग्रेड के बीज हैं उनका उत्पादन होता है। शुरू में बीज उत्पादन कम हुआ, लेकिन अब इतना हो गया कि हमारे पूरे बुंदेलखंड के बहुत सारे जिलों को यह बीज सप्लाई होने लगा। यहाँ से किसान बीज ले जाते हैं और इसके बाद वही बीज जब लाते हैं तो और उससे बीज और बनता है। बुंदेलखंड की जो यूनिवर्सिटी है ये पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत अव्वल है। इन्होंने दतिया में एक बहुत बड़ा एक पशुओं के लिए एक हॉस्पिटल बनाया, जहां पशुओं की हड्डी वगैरह टूट जाए, पशुओं की हड्डी वगैरह टूट जाए, या पशुओं में कोई पेट में खराबी आ जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो वहाँ किसानों को मुफ्त रहने की व्यवस्था है और पशुओं की इलाज की मुफ्त व्यवस्था है। केवल 10-12 रुपए की रसीद कटती है। इसके बाद अभी रबी की फसल है, अभी 2025 चल रहा है, आज दिन मंगलवार है, तो आज किसानों को बीज जो किसान खरीदना चाहें उनके लिए बीज उपलब्ध है। सरसों का बीज है, मटर है, गेहूं का बीज है, राई का है, इन सब बीजों की उपलब्धता यहाँ पर है। तो अभी तक क्या होता था कि हम बाजार में जो व्यापारी थे वो बोरी बदल के, बीज बदल के किसानों को लूटते थे। जब से ये यूनिवर्सिटी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोगों को सही बीज हमारे किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है और उससे सही उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। आज जो गोष्ठी थी वो यहाँ के बीसी अशोक कुमार जी द्वारा प्रायोजित थी और हमारा जो किसानों का संगठन है उसके सहयोग से आज एक गोष्ठी थी, जिसमें माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी और 3-4 हमारे जो रिस्पेक्टेड लोग थे वो आए थे। तो सांसद जी ने यही बताया कि जो बुंदेलखंड का जो झांसी का जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में आज 6वें नंबर पर है और आर्थिक स्थिति में आज बुंदेलखंड 6वें नंबर पर है। बुंदेलखंड में झांसी जिला 6वें नंबर पे है। ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे यहाँ आज से 5 साल पहले पानी भी नहीं था, आज दूध की नदियां बह रही हैं। हर गांव में दूध ही दूध है। पहले आज से 50 साल पहले इतनी भैंसें गाय नहीं थी, गाय तो थी लेकिन अन्य जानवरों के रूप में थी, लेकिन आज हमारे उत्पादन के रूप में है। ये सबसे बड़ी विशेषता ऐसी यूनिवर्सिटियों का खुलना और किसान का जागरूक होना, किसान को आर्थिक स्थिति में मजबूत होना, ये दर्शाता है कि किसान जो है 2-4 साल में अपने सही रास्ते पर आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।